सुल्तानपुर में अवैध वसूली के खिलाफ ई रिक्शा संचालकों ने हल्ला बोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर दर्जनों ड्राइवर जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे। ई रिक्शा संचालकों के साथ कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय नेता रणजीत सलूजा भी मौजूद रहे। उन्होंने विरोध प्रदर्शन को जायज ठहराया और तत्काल वसूली बंद किए जाने की मांग दोहराई। ई रिक्शा संचालकों ने मजिस्ट्रेट विदुषी सिंह को दूसरी बार मांग पत्र सौंपकर अपनी पीड़ा बयां की। कहा कि हम सभी RTO विभाग में 2400 रोड टैक्स, 2500 फिटनेस फीस जमा करते हैं। बावजूद इसके नगर पालिका प्रशासन द्वारा जबरदस्ती 15 से 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैसा वसूली किया जा रहा है। आरोप लगाया कि जब हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की हम लोगों से पैसा क्यों वसूला जा रहा है, तो उतने में जो लड़के पैसे मांग रहे थे हमारे बैटरी रिक्शा चालकों से मारपीट करने पर उतारू हो गए और गाली गलौज करने लगे। ई रिक्शा संचालकों ने कहा कि जिलाधिकारी महोदय जी, हम लोग बहुत ही गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दिन भर बैटरी रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। हम लोग RTO ऑफिस में 2400 और सालाना रोड टैक्स जमा करते हैं। 2500 रुपये फिटनेस RTO विभाग में जमा करते हैं, लेकिन तब भी जबरदस्ती नगर पालिका प्रशासन हम लोगों से 15 से 50 रुपये वसूला जा रहा है। जब नगर पालिका प्रशासन द्वारा हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है तो हम अपनी मेहनत का पैसा इनको क्यों दें। सभी ने एक स्वर में कहा कि जिलाधिकारी जी से समस्त बैटरी रिक्शा चालक की तरफ से ये मांग है कि तत्काल नगर पालिका प्रशासन द्वारा जो अवैध वसूली हो रही है इसको बंद कराया जाए। 72 घंटे के अंदर हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ और नगर पालिका प्रशासन द्वारा अवैध वसूली बंद नहीं हुई तो मजबूरन समस्त सुल्तानपुर बैटरी रिक्शा चालकों की तरफ से रोड पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। यूनियन के जिलाध्यक्ष भारत भूषण ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन के अंदर बैठ अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन नगर पालिका प्रशासन की होगी। नगर पालिका सुल्तानपुर जो है ई रिक्शा चालकों पे रोज़ जो है नए टैक्स लगा रही है। आज महंगाई पूरे देश में चरम पे है। आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है, रोज़गार ये दे नहीं रहे हैं। अगर वो मेहनत करके ई रिक्शा चला रहा है और अपने परिवार का पेट पाल रहा है तो ये जो है नगर पालिका जो है उनके जो रोज़गार है उसको ये देख नहीं पा रहे हैं। ये ई रिक्शा जब निकलवाया जाता है तो RTO ऑफिस में वो रोड टैक्स अलग जमा करता है। उसके बाद इन्होंने अभी हफ्ते भर से इन्होंने पर डे 15 रुपये जो है ई रिक्शा वालों से वसूल रहे हैं। तो पर डे 15 रुपये के हिसाब से 450 रुपये महीना जो है इनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, आर्थिक भार पड़ रहा है। हम लोग की ये डिमांड है कि एक तरफ तो लोग जो है रोजी रोज़गार है नहीं और जो कमा रहे हैं आप उनकी भी कमर तोड़ रहे हैं। तो हमने जो है मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन शिकायत भेजा है कि इसको जो है इस व्यवस्था को ख़त्म कराया जाए और जैसे लोग जी खा सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। प्रशासकीय अधिकारी द्वारा ये कहना है कि महीने का 300 और प्रतिदिन का 10 रुपये का चार्ज जो है जी नगर पालिका की तरफ से निर्धारित किया गया है। देखिए ये नगर पालिका चाहे जो भी थोपना चाहे, देश में मोदी जी थोप रहे हैं और ज़िले में जो है प्रवीण अग्रवाल जी चेयरमैन जी थोप रहे हैं। रोज़गार आप दे नहीं रहे हो, टैक्स ही आप थोप दे रहे हो, सुविधाएं आपको दे नहीं रहे हो। और दूसरी चीज़, आपने 300 रुपये किस बेस पे निर्धारण किया है कि महीना हम 300 लेंगे। आपने कहा मैं 10 रुपये ले रहा हूँ और वसूला जा रहा है 15 रुपये, उसकी पर्ची है। तो ये जो गैपिंग हो रही है, इसमें घालमेल हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी अवैध वसूली कौन करा रहा है? इसकी हम डिमांड करते हैं, इसकी एक जाँच होनी चाहिए और जितने दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, टेम्पो, टैक्सी, बस का स्टैंड पार्किंग शुल्क तो पहले से ही लागू था और नगर पालिका के आय का मुख्य स्रोत भी है। अब उसके साथ पालिका बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि आय का स्रोत बढ़ाने के लिए, चूँकि बड़ी संख्या में ई रिक्शा शहर में चलते हैं, उनको नियंत्रित कर लें। जो बेतरतीब चलते हैं उनका कोई नियंत्रण नहीं है, तो उनका पंजीकरण किया जाए। उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके ड्राइवर के आधार कार्ड, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का कागज़ एकत्रित किया जाए, उनकी सूचनाएँ पंजीकृत करके एकत्रित किया जाए ताकि उनको नियंत्रित किया जा सके, अनियंत्रित तरीके से जो चल रहे हैं। साथ ही 300 रुपये प्रतिमाह या 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनसे शुल्क लेने का बोर्ड ने निर्णय लिया गया। गत वर्षों में ही इसका बाइलाज तैयार किया गया, बोर्ड द्वारा स्वीकार किया गया। समाचार पत्र में प्रकाशन करके आपत्तियाँ मांगी गई, पुनः आपत्तियों का निस्तारण करते हुए फाइनल बोर्ड में स्वीकृत करते हुए उसको गवर्नमेंट प्रेस में गजट कराया गया। इसके अकॉर्डिंग फिर नीलामी करा करके
टेम्पो टैक्सी और बस के साथ में 10 रुपये प्रतिदिन का ई रिक्शा को से भी वसूली करने का उसमें ठेका दिया गया है। उसी के अकॉर्डिंग जो है ये वसूली प्रारंभ की गई है। सर किसी तरह की अवैध वसूली नहीं मानी जाती? नहीं, अवैध वसूली नहीं है।